सबसे पहले मिथिला की इस पावन भूमि को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोग बहुत देर से इस सभा में बैठे हुए हैं। बिहार का तापमान बढ़ रहा है और राजनीति का पारा भी लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। मंच पे मौजूद सभी नेतागण, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोग इतने देर से पूरे धैर्य के साथ तमाम लोगों की बातचीत सुन रहे हैं, मैं आपका भी क्रांतिकारी स्वागत करता हूं। और एक आग्रह करना चाहता हूं अपने जनसेवा दल के साथियों से। महिलाएं बड़ी मुश्किल से 30-40 किलोमीटर चल करके इस सभा में आई हैं। यदि वो जाना चाहती हैं तो उनको जाने दीजिए, क्योंकि आप मर्द लोग हैं, भाषण देंगे, भाषण सुनेंगे, आपको घर जा करके खाना नहीं बनाना है, उनको खाना भी बनाना पड़ता है। महिलाएं खेत में काम भी करती है और घर में जाकर के बच्चा भी पालती है, खाना भी बनाती है, भाषण भी सुनने के लिए आई है और उसको जाकर के चौका बर्तन भी करना है। शाम हो रही है, फिर से उनको 40 किलोमीटर जाना है। यदि वो जाना चाहते हैं तो उनको पूरे सम्मान के साथ विदा कीजिए और उनको दिल से धन्यवाद कहिए कि वो इस सभा में आ गई। मैं समझता हूं क्रांति और बदलाव का ये पहला कदम है, उस कदम का स्वागत कीजिए। दोस्तों, अभी हमारे एक नेता कह रहे थे कि यातायात पूरा जाम हो गया है। खुशी होती है, आनंद होता है जब कितना भी बड़ा मैदान हो वो जनता से भर जाता है, इससे दिल भी भर जाता है, दिल भी खुश हो जाता है। लेकिन मैं मधुबनी के लोग जिनको इस भारी भीड़ के चलते यातायात के अंदर जो परेशानी हो रही है, उनसे मैं विनम्रता पूर्वक माफी मांगना चाहता हूं और उनको ये कहना चाहता हूं, आप एक दिन यातायात की इस परेशानी को झेल लीजिए। वादा करता हूं ये क्रांतिकारी जनता है, आपके जीवन की परेशानी को दूर कर देगा। हमारा उद्देश्य भाषण देना, हो हल्ला करना, यातायात बंद कर देना, आंदोलन के नाम पे तोड़फोड़ करना, लोगों को परेशान करना नहीं है। हम किसी कार्यक्रम में अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए नहीं आते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस सरकार के सामने कुछ मांग रखना चाहते हैं। और जब मैं मांग की बात कर रहा हूं तो एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। मेरे सामने जो गरीब माताएं बहनें बैठी हुई हैं, हो सकता है कि आपके पैर में चप्पल भी हो। महाराष्ट्र के अंदर लगभग 25,000 किसान, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पैर में चप्पल नहीं था, नासिक से चल करके वो मुंबई पहुंचे और मुंबई पहुंचते ही सरकार की कुर्सी हिलने लगी। मुख्यमंत्री तुरंत सारा मांग मानने के लिए तैयार हो गए। और उस किसान आंदोलन का नतीजा है कि आज प्रधानमंत्री जी खेती किसानी पे भाषण दे रहे थे। इतना दिन से प्रधानमंत्री जी मन की बात कर रहे थे और उस मन की बात में किसान की बात नहीं शामिल थी। जब किसान सड़क पे उतरता है तो नेताजी को लगने लगता है कि जो अन्नदाता है वो मतदाता भी है। यदि तुम उसके अन्न का दाम नहीं दोगे वो तुमको वोट नहीं देगा। ये बात उनको समझ में आने लगती है और यह बात जब समझ में आने लगती है तब भेड़ियों को भटकाने के लिए एक नया साजिश दिखने लगता है। भेड़िया यह कहना शुरू कर देता है भेड़ों को जाकर के कि मैं तो आपके ही खानदान से हूं। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी। 5 साल जब पूरा हो जाता है तो अचानक से आपके गांव में भीड़ भाड़ बढ़ जाती होगी। जिधर देखिएगा उधर नेताजी आपको सीधा नहीं दिखाई देते हैं, बिल्कुल झुके हुए दिखाई देंगे। और जनता जो है 5 साल में एक बार नौकर नहीं अपने आप को मालिक महसूस करती है। नेताजी
गली गली ऐसे चक्कर लगाते हैं जैसे गर्मी के दिन में आप देखते होंगे लू चलता है और लोगों को चक्कर आ जाता है। नेताजी चक्कर लगाते हैं, घर घर जाकर के हाथ जोड़ते हैं, दलित के बीच में जाकर के कहते हैं कि मैं दलितों का बहुत बड़ा रक्षक हूँ, गरीब को कहते हैं कि मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, महिलाओं को उनको सम्मान दिलाना याद कर देते हैं, पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच में जाकर के कहते हैं कि मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा। मुसलमान जिनको साल भर आतंकवादी बताया जाता है, अचानक से आजान की आवाज पे प्रधानमंत्री जी का भाषण चुप हो जाता है। ये जो स्थिति है, इस स्थिति से हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं? हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये लोग बड़ा अच्छा आदमी है, कुछ भी हो 5 साल में एक बार हमारे पास तो आया है कम से कम। अरे इसके चलते कम से कम एक बार हेलीकॉप्टर तो देख लिए हैं। छोड़ दीजिए 5 साल में कुछ नहीं मिला, लेकिन कम से कम वोट देने से पहले 200 रुपया तो पकड़ा रहा है। यही गड़बड़ी है, और यही गड़बड़ी और यही साजिश जिसको समझना बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र में जनता सबसे महत्वपूर्ण होती है। जनता मालिक होता है और मंच पे बैठे हुए लोग चौकीदार होते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आप लोग शक्तिमान सीरियल देखे होंगे, नौजवान लोग देखा होगा, तो उसमें एक होता है गंगाधर और एक होता है शक्तिमान। गंगाधर ही शक्तिमान होता है। इस देश में जानते हैं क्या होता है? जो चौकीदार होता है वही चोर होता है। इस बात को आपको समझना चाहिए। और चौकीदार ही जब चोर हो जाए तब बताइए कि जनता की रक्षा कौन करेगा, जनता की सुरक्षा कौन करेगा? रक्षक ही भक्षक हो जाए तो जनता किसके भरोसे रहेगी? यह जो गरीब जनता है, इस बात में विश्वास करके यह देश, यह संविधान, यह लोकतंत्र हमारे लिए है। हम नेताजी को चुनते हैं कि कल को हमारी सड़कें बनेगी, स्कूल के कमरे बनाए जाएंगे, लोगों को आंगनवाड़ी के अंतर्गत जो गरीब बच्चे हैं उनको मध्याह्न भोजन दिया जाएगा, स्कूल में शिक्षक होंगे, नौजवानों को पढ़ने का अवसर दिया जाएगा, जो पढ़ लिख लेंगे उनको रोजगार दिया जाएगा। चाहे अमीर हो या गरीब हो, उसके बीच में गैर बराबरी नहीं होगी। चाहे ब्राह्मण हो या दलित हो, उसके बीच में गैर बराबरी नहीं होगी। चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसके बीच में गैर बराबरी नहीं होगी। इसके लिए लोग वोट देते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा आपके सामने है। नतीजा ये होता है कि जो सरकार यह वादा करके आती है, ए भाई देश घूम घूम कर रहा है, माइक काहे करवा रहे हैं, थोड़ा आवाज कम ही रखिए। वैसे भी हम लोग दबे कुचले लोग हैं, ज्यादा जोर से चिल्ला नहीं पाते हैं। ये जो हकीकत आपके सामने आती है कि 4 साल खत्म होने को हैं, और जब चुनाव हुआ था 2014 में, आपको याद होगा क्या क्या वादे किए गए थे। कहा गया था कि सभी नौजवान को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार पैदा किया जाएगा। किसानों को क्या कहा गया कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार जब चुन करके आएगी, सभी किसानों को उनके फसल का दाम दिया जाएगा। महिलाओं को क्या कहा गया कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद हो जाएगा। क्या कहा गया कि काला धन वापस लाया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बात, अभी सब लोग कह रहे थे कि बहुत खराब हो रहा है, आपको भी लगता है क्या कि देश में सचमुच अच्छा दिन नहीं आया है? लगता है आपको अच्छा दिन नहीं आया है? गड़बड़ है ये बात। इसका मतलब आप लोग टीवी नहीं देखते हैं। टीवी देखते हैं? इसका मतलब आप लोग जी न्यूज नहीं देखते हैं। आप टीवी देखिए, आप जी न्यूज देखिए, आपको लगेगा कि आपके जीवन में अच्छा दिन आ गया है। अच्छा दिन क्या होता है? अच्छा दिन का मतलब ये नहीं होता है कि प्रधानमंत्री जी बढ़िया सा कपड़ा पहन करके दुनिया का चक्कर लगाएंगे, उससे लोगों का अच्छा दिन आ जाएगा। अच्छा दिन का मतलब ये नहीं होता है कि आप लंबा लंबा वादा कर देंगे और लोग की जो परेशानी है
वो परेशानी कम नहीं होगी। अच्छा दिन का मतलब ये नहीं होता है कि आप जनता का वोट लेकर के और इस देश में जो बड़े पैसे वाले हैं उनके साथ बैठ करके उनका हाथ अपने पीठ के ऊपर रखवा करके इस देश का जो पैसा है, गरीब जनता की जो कमाई है, उसको लुटवा करके भगवा देंगे। ये नागार्जुन की धरती है। बाबा नागार्जुन एक बात कहते हैं किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है, कौन यहाँ सुखी, कौन यहाँ मस्त है। बाबा नागार्जुन की इस कविता को उनसे माफी मांगते हुए थोड़ा बदल करके मैं कहना चाहता हूँ, किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है, कौन यहाँ सुखी, कौन यहाँ मस्त है। सेठ यहाँ सुखी, सेठ यहाँ मस्त है, अंबानी यहाँ सुखी, अडानी यहाँ मस्त है, और इस देश की जो जनता है, जनता यहाँ पे पस्त है। ये इस देश की सच्चाई है, और ये तो सच्चाई है। उस सच्चाई को मेरा कहना मत मानिए। हो सकता है कि मैं राजनीति कर रहा हूं आपके साथ, हो सकता है कि यहाँ बैठे हुए लोग जो बोल रहे हैं उनको विधायक बनना हो, सांसद बनना हो सकता है कि जो लोग कह रहे हैं उनको मोदी से कोई दिक्कत हो। उनकी बात मत मानिए, खुद से पूछिए ये सवाल। जब आप किसान हैं, किसानी करते हैं और गैलन लेकर के पेट्रोल पंप पे डीजल खरीदने के लिए जाते हैं, और मीटर जब ऊपर नीचे होता है तो आपका दिल का धड़कन भी ऊपर नीचे होता होगा। जब आप तेल खरीदते हैं, पेट्रोल अपने बाइक में डलवाते हैं, मोटरसाइकिल में डलवाते हैं, तब आपको अच्छा दिन मीटर में दिखाई देता है कि नहीं देता है। जब अभी मैं देख रहा था कि कुछ महिलाएं जा रही थी, मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ। 40 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर से आए हैं, तो झोला भी जो है कांख में दबा करके लाए होंगे कि मधुबनी जा रहे हैं, भाषण भी सुन लेंगे, थोड़ा राशन भी खरीद लेंगे बाजार से। तो जब आप राशन खरीदने के लिए जाइएगा झोला लेकर के, और सब्जी वाला से पूछिएगा कि भिंडी कितना रुपए किलो, वो जो कह देगा 80 रुपये किलो, तब तो आपको अच्छा दिन पता चल जाएगा कि आया है कि नहीं आया है। जब दाल खरीदने के लिए जाइएगा और कह देगा 200 रुपये किलो, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा दिन आया है कि नहीं आया है। आप जिस खेत में काम करते हैं, आज से काम नहीं कर रहे हैं, वर्षों से काम कर रहे हैं, आपकी मजदूरी नहीं पड़ रही है, लेकिन बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल का फीस लगातार बढ़ता जा रहा है। आप जिस दुकानदार के यहाँ नौकरी करते हैं, आपका तनख्वाह नहीं बढ़ता है, लेकिन पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहा है। आप जिस किसान से जाकर के आम खरीदते हैं, लीची खरीदते हैं, फिर ला करके उसको बाजार में बेचते हैं, आपकी मेहनत बढ़ गई है, लेकिन आपकी मेहनत की कमाई नहीं बढ़ी है, तब आपको ये समझ में आता होगा कि अच्छा दिन आया है कि नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ उसमें मुझे मोदी जी से कोई मतभेद नहीं है, मोदी जी से कोई दिक्कत भी नहीं है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब इस देश की जनता ने विश्वास करके, इस देश के लोगों ने भरोसा जता करके एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया, उस प्रधानमंत्री होने की ये जिम्मेवारी है कि देश की जनता की जो परेशानी है उसको दूर किया जाए। किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, उस आत्महत्या को रोकना चाहिए। महंगाई जो बढ़ रही है, उस महंगाई पे लगाम लगाना चाहिए। आज नौजवान इंजीनियर बन करके, डॉक्टर बन के, MBA करके, BSc करके, MSc करके, BA पास हो करके, ITI करके, पॉलिटेक्निक करके अपना डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, उनको रोजगार मिलना चाहिए। जो महिलाएं, मुझे बताइए, क्या महिला पुरुष के बराबर काम नहीं करती है? अगर आप कोई बैलगाड़ी देखे होंगे तो एक बैल मेहनत करे और दूसरा बैल अपनी गर्दन झुका ले, तो क्या बैलगाड़ी चल पाएगी? कोई घर परिवार महिला और पुरुष दोनों के मेहनत से चलती है। लेकिन एक बात बताइए कि आप किसी खेत में काम करने जाते हैं तो महिला को जितना बोन मिलता है, महिला को जितना पैसा दिया जाता है, क्या उतना ही पैसा पुरुष को दिया जाता है? दोनों को बराबर दिया जाता है। जब आप धान का रोपनी करने के लिए जाइएगा, गेहूं का कटनी करने के लिए जाइएगा, क्या महिला और पुरुष को बराबर उसका दाम दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। यह जो असमानता और भेदभाव है, इस असमानता और भेदभाव को दूर करना जरूरी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी आए हैं तो गरीबी आ गई है,
ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी आए हैं तो महंगाई आ गई है, ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी आए हैं तो बेरोजगारी आ गई है। तो मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी आए हैं तब लाल झंडा आया है, ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी आए हैं तब हम सड़कों पे निकल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार इस देश के अंदर अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लोग आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जब शोषण आज का नहीं है तो शोषण के खिलाफ संघर्ष का इतिहास भी आज का नहीं है। ये बात लोगों को दिमाग में डाल लेना चाहिए। ये भोगी भगवान की धरती है। भोगेंद्र झा को लोग इस इलाके में प्रेम से भोगी भगवान कहते थे। भोगी भगवान इस देश में, इस क्षेत्र में जो भूमिहीन हैं उनकी लड़ाई को लड़ते थे, और उस लड़ाई को लड़ते हुए जब उनको भाला मारा जा रहा था तो पलटू यादव उनके ऊपर गिर गए थे। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि ना तुम्हारा अत्याचार आज का है, ना हमारी कुर्बानी आज की है। ये बात तुम याद रख लो। तब हमारे आंदोलन और संघर्ष को ये कम करके दिखाना चाहते हैं, और उनको लगता